डियर फ्रेंड्स, इस चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसा टाइटल और एक ऐसा कंटेंट बताने जा रहा हूं जो आप लोगों ने कभी सोचा ही नहीं। वैसे यदि आप लोग इसके पुराने वीडियोस देखेंगे तो वो भी इंटेलेक्चुअली आपको बहुत शार्प करने के लिए बनाए गए हैं। वो बहुत बुद्धिमत्ता प्रधान वीडियोस हैं। फिर भी सुनिए भला मैं क्या बता रहा हूँ। आज का टाइटल है मठ मंदिर सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है और इन्हें तोड़िए मत, लूटिए बेशक। या मंदिर तोड़िए मत, लूटिए बेशक, ये इनका टाइटल है। अब देखिए भला इसमें आपको झकझोरने वाली क्या बात है। मैं आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से बताता हूँ। सोमनाथ के मंदिर को महमूद गजनवी ने लूटा और ऐसे कई मंदिरों को लूटा। चक्रवात स्वामी का मंदिर था, वो एक उनका मोडस ऑपरेंडी, काम करने का तरीका था, ये बताने के लिए कि हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे बुतों को या मंदिरों को। अब इसमें एक आपत्तिजनक बात यह भी है, आश्चर्य करने वाली बात यह भी है कि सोमनाथ के पुजारियों ने उसको प्रलोभन या ब्राइब दी थी कि आप इतना इतना पैसा ले लीजिए लेकिन मंदिर को तोड़िए मत। लेकिन उसने, अब मैं आपको व्यर्थ की डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, नहीं बताना चाहूँगा, उसने कहा कि नहीं, हम मूर्ति को तोड़ेंगे, हम बुत शिकन है, वो तोड़ा, पैसा लेकर चला गया। ये आने वाले 500 सालों तक ये काम चलता रहा। मुगलों का राज आया, उसके बाद भी तब भी ये काम चलता रहा। अब मैं इसमें आपको नई बात क्या बता रहा हूँ। देखिए ऐसा है, दो बातें हैं। पहली बात तो मठ और मंदिर सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, और आपने कहावत सुनी होगी कि उस मुर्गी को यदि आप ज़िबह हलाल कर देंगे, मार देंगे, तो आपको सोने का अंडा नहीं मिलेगा। अंग्रेज़ यहाँ पर आए, मेरी नज़र में वो दुनिया की सबसे बुद्धिमान कौम थी। हालांकि अब तो नहीं है, एक दौर, हर कौम का एक दौर आता है, उस समय उसमें बुद्धिमान लोग पैदा होते हैं, बाकी समय फिर मीडियोकर और मूर्ख पैदा होते हैं। तो अंग्रेज़ इस दृष्टि से बुद्धिमान थे कि उन्होंने, किसी मंदिर को आप तोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको कीमती पत्थर मिलेंगे, सोना चांदी मिलेगा। उस ज़माने में कोई रुपया वगैरह चलता नहीं था। लेकिन यदि आप उस मंदिर और मठ को बने रहने दोगे और वहाँ से ट्रस्ट बनाकर वहाँ से आप प्रतिवर्ष दौलत लोगे, तो ज़रा बुद्धिमानी से सोचिए, 50 साल में, 60-70 साल में, सैकड़ों साल में आप तोड़ने की तुलना में सैकड़ों गुना पैसा कमा लेंगे। जो टर्क इन्वेडर थे, वो जिहादी थे, बेवकूफ़ थे, जो भी थे, उन्होंने उस मंदिर को तोड़ दिया। अब उस मंदिर में डेली या त्योहारों में या तीर्थों के हिसाब से, पर्वों में, जो कुछ भी कह लीजिए, उन हिसाब से जो बेहिसाब पैसा आता था, वो पैसा आना बंद हो गया, क्योंकि अब वहाँ वो मंदिर नहीं रहा, वहाँ वो मूर्ति नहीं रही। अंग्रेज़ इस दृष्टि से समझदार थे कि उन्होंने ये वाला काम नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि चलने दो उसको, लेकिन उस मंदिर की दौलत को राज्य के या सरकार के या अपने नियंत्रण में ले लो। और वो मंदिर हो चाहे गिरजाघर हो, मैं चर्च और मस्जिद की बात नहीं कर रहा, अब्राहमिक फेथ के केंद्रों की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ गुरुद्वारों की और मंदिरों की, स्पेशली मंदिरों की मैं बात कर रहा हूँ। तो मंदिरों में अंग्रेज़ों ने जो बेहिसाब चढ़ोतरी हो रही थी, उसमें उन्होंने बिल्कुल भी आपत्ति नहीं की, कोई तोड़ फोड़ नहीं मचाई, बल्कि और सुविधाएं दी, लेकिन उन सब की पर अपनी नज़र रखी। अब मैं आपको कानून का नाम नहीं बताऊंगा और ट्रस्ट वगैरह की बात नहीं बताऊंगा, सरल भाषा में बोलूंगा कि वहाँ से वो जो पैसा, वो सरकार की, समझ जाइए, तिजोरियों में जाने लगा। और आज भी यही चीज़ हो रही है। तो हमारे, और दोनों चीज़ें हैं, यदि मंदिर सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है तो वो सरकारों के लिए भी है और वहाँ के जो पुजारी हैं उनके लिए भी है। आप ऐसी बहुत सी खबरें पढ़ते होंगे कि मंदिर से सामग्री, कीमती सामग्री, कैश चोरी हुआ और पता चला कि वो सस्पेक्ट पुजारी महोदय पर हुआ और पुजारी इसमें पकड़े गए, या मूर्ति स्मगल कर दी गई। तो उस चैनल में, उस चेन में, उस श्रृंखला में पुजारी या मंदिर के वो जो लोग थे वो भी आए। तो अभी जो दौर चल रहा है वो मंदिर सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। तो दोनों उसके लाभार्थी हैं, जो पुजारी हैं जिनकी नीयत, जिनके कर्म खराब हैं, और सरकार जिसकी नीयत और कर्म, इसके बारे में कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये इन्हीं मठों मंदिरों के पैसे से वो प्रयोग कर रही है जिस प्रयोग के लिए श्रद्धालु ने
देवता के चरणों में पैसे नहीं चढ़ाए थे। सरकार का पर्पस कुछ और है। अब एक मैं आपको जिहादियों की मनस्थिति वाली बात भी बता रहा हूं। वो ये है कि आज की तारीख के जिहादी मंदिरों में तोड़फोड़ नहीं करते, मंदिरों में बम ब्लास्ट नहीं करते। कड़वी बात सुनिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हीं मंदिरों की अकूत संपत्ति से पैसा साल दर साल घुमा फिरा के उनकी जेबों में पहुंचता है। बात थोड़ी चुभने वाली है, लेकिन मैं आपको एक लिमिट के ऊपर इसको खोल के नहीं बता सकता। मैं ये बता रहा हूं कि जिहादियों के लिए भी ये मंदिर, इनका चढ़ावा जो साल दर साल किसी अन्य रास्तों से मिलता है, तो ये मंदिर उनके लिए भी फायदेमंद है। और मेरे ख्याल से ये उनकी सोच है, जब हमको तोड़ना होगा हम तोड़ लेंगे, जब तक जिंदा है ये तब तक क्यों ना इनसे धन वसूला जाए। और इन्हीं मंदिरों की दान पेटियों की अकूत दौलत से हम अपनी जिहादी सोच को आइडियोलॉजिकली भी फंड करें, हथियारों के लिए भी फंड करें, और जब हमको टोटल डिस्ट्रक्शन करना होगा वो तो हमारे हाथ में है। तब तक के लिए ये हमारे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। दैट्स इट।